हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 8 मार्च के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, यह कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। ठीक है। अब यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1908 से। कब से? 1908 से। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1908 से। ठीक है। अब यह क्यों हुई थी? तो अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। ठीक है। वहाँ पर 1908 में जो वहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने एक मार्च निकाला था, यानी कि फ्लैग मार्च निकाला था। इसके तहत यह कहा गया था जो महिलाएं थी कि उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए, और जो उनके काम करने के दिन है, यानी कि एक सप्ताह में वह कितने दिन काम करती हैं और कितने वक्त काम करती हैं, यानी कि कितने घंटे काम करती हैं, तो उस जो घंटे काम करती थी उस घंटों को कम किया जाए। ठीक है। इसके लिए 1908 में न्यूयॉर्क की महिलाओं ने मार्च निकाला था, तो तभी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 3 डेट और दी हैं, जैसे 4 मार्च, 3 मार्च और 1 मार्च। इन दिन कौन कौन से अभी दिवस मनाए गए हैं? तो 4 मार्च को कौन सा मनाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है। और 3 मार्च के लिए विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है। और 1 मार्च के लिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। ठीक है। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप, अचीवमेंट एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है। इस बार इसकी थीम थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार के द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में जो बांग्लादेश की सरकार है इसके द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब बांग्लादेश के साथ किया गया है, तो बांग्लादेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही बांग्लादेश है। ठीक है। बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ अपने देश की सीमा साझा होती है। और किस राज्य की सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है बांग्लादेश से? तो वह कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सेना है वह कौन सी एक्सरसाइज करती है? तो वह संप्रति एक्सरसाइज, जो इस बार मेघालय में हुई थी। कहाँ पर? मेघालय में हुई थी। और कौन सी? संप्रति एक्सरसाइज। ठीक है। बांग्लादेश में ही मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और बांग्लादेश में ही नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लागू की गई है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वह अगर मास्क पहन के नहीं आता है ऑफिस में तो वह सर्विस नहीं कर सकेगा। ऐसी इस यहाँ पर पॉलिसी जारी की गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 दिवसीय राज्य गुण महोत्सव शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 2 दिवसीय राज्य गुण महोत्सव शुभारंभ किया गया है। इसके तहत क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। कौन सी? एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके तहत क्या होती है? जिस जिला का जो प्रमुख उत्पाद मशहूर है, यानी कि जैसे मान लीजिए आगरा का पंछी पेड़ा बहुत ही ज्यादा मशहूर है, तो उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? ब्रांडिंग की जाएगी, जिससे वह जो उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के और राज्य हैं वहां पर भी मशहूर हो सके। तो इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव मनाया गया है। इसमें जो गुड़ है यानी कि जो मिठाई है उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जो गुड़ है इसे यूपी का ब्रांडिंग बनाई जा रहा, ब्रांड बनाने की यानी कि कोशिश की जा रही है गुड़ के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और यह जो गुड़ राज्य गुड़ महोत्सव शुरू किया गया है या कहाँ पर किया गया है? तो जो नखलऊ की एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठित, क्या है? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जगह है, वहां पर इसे आयोजित किया गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब उत्तर प्रदेश में की गई, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा की सीट 31 है, लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। यहीं पर आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया। जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया कोरोना की जांच के लिए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है। यहीं पर जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। और यहीं पर मुख्यमंत्री अंबुधा योजना शुरू की गई। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एस, यूपीएसआई, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, उनकी तैयारी करने के लिए बच्चों के लिए यह मुख्यमंत्री अंबुधा योजना शुरू की गई है। यहीं पर 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है, जिससे जो जमीन है उसकी स्वामित्व की पहचान की जा सके, यानी कि कौन इस जमीन का असली मालिक है, इसके लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। और इसी राज्य सरकार के द्वारा राज्य नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जो उत्तराखंड में चमोली की घटना हुई थी, यानी कि यहाँ पर ग्लेशियर फटने के कारण कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसी के लिए यहाँ राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दी है? तो यह कनाडा ने। किसने? कनाडा जो देश है उसने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के जो टीका है, वैक्सीन है कोविड-19 की, उसके लिए मंजूरी दे दी है। अब कनाडा ने दी है, तो कनाडा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही कनाडा है। कौन है? कनाडा। कनाडा की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। और यहाँ की करेंसी क्या है? कनाडाई डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे साल 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो मोहन कृष्ण बोहरा हैं, इन्हें साल 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। कौन सी? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इस पुरस्कार के लिए, इस पुस्तक के लिए इन्हें मोहन कृष्ण बोहरा को पुरस्कार दिया गया है बिहारी 2020 का। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय सैन्य बल ने सेना के कर्मियों के खाते संभालने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किया है? तो जो भारतीय इंडियन आर्मी है, कौन सी? भारतीय सेना है, इसने जो भारतीय सैन्य बल यानी कि जो इंडियन आर्मी है उसकी जो सेना है उसकी कर्मियों की खाते संभालने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किया है तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कब? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है कोटक महिंद्रा बैंक के? तो उदय कोटक इसके चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बलदेव शरण नारंग का निधन हो गया, वह कौन थे? तो जो बलदेव शरण नारंग है, इनका हाल ही में निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार थे। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही बलदेव शरण नारंग है और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसने अपना नया शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी है दिल्ली ने। और यह जो शिक्षा बोर्ड बनाया जा रहा है इसका क्या नाम रखा गया है? तो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। क्या रखा गया है? दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके लिए इन्होंने 3 उद्देश्य दिए प्रमुख रूप से। दिल्ली यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है इस सरकार ने, तो यह 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला उद्देश्य दिया है इन्होंने, हर बच्चा देशभक्त हो। दूसरा दिया है हर बच्चा अच्छा इंसान बने और हर बच्चे को पढ़ाई के बाद नौकरी मिल सके। यह 3 उन्होंने प्रमुख उद्देश्य दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी? तो सन 1911 में प्रस्ताव रखा गया था कि दिल्ली भारत की राजधानी बने, बट 1912 में इसे मंजूरी दे दी गई, यानी कि इसे मान लिया गया कि अब जो दिल्ली है भारत की राजधानी बनेगी। ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा 10 लाख का नोट जारी किया गया है? तो अभी हाल ही में जो वेनेजुएला है, कौन सा? वेनेजुएला देश है, इसकी सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का यानी 10 लाख का नोट जारी किया गया है। यह वेनेजुएला वही देश है जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ही सस्ती है, जहां लगभग 1.5 रुपए पेट्रोल व डीजल की कीमत है। कितनी? मात्र 1.5 रुपए। ठीक है। अब वेनेजुएला ने किए तो वेनेजुएला को मैप में देखते हैं।
आप लोग जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है यही देख सकते हैं, ये कौन है, ये साउथ अमेरिका है। कौन सा है, साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ग्रीन वाला, यही वेनेजुएला है, ठीक है। वेनेजुएला की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है, काराकस, क्या है, काराकस। और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, निकोलस मुदोरो। कौन है, निकोलस मुदोरो यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की करेंसी क्या है, बोलीबार, क्या है, बोलीबार यहाँ की करेंसी है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। तो अभी जो हरियाणा सरकार है इसके द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। अब हरियाणा के सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो हरियाणा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा की बात करते हैं, वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। अभी हाल ही में इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहीं पर हरियाणा में ही हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। और यहीं पर दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है। कौन सी, दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है हरियाणा में ही। और हरियाणा में ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना चल रही है। और भारत की पहली एयर टैक्सी भी हरियाणा में ही शुरू की गई थी। जो हरियाणा का एक जगह है हिसार, कहाँ पर, हिसार, यहाँ पर भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई थी। और जो यहाँ का एक पंचकुला स्थान है, यानी कि पंचकुला जो शहर है, वहाँ पर नेशनल यूथ गेम्स होने वाले हैं। उम्मीद आप लोग इतने सारे पॉइंट हरियाणा से जुड़े हुए समझे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मो छठुआ और ई कलिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो जो उड़ीसा सरकार है, कौन सी, उड़ीसा सरकार है, उसके द्वारा मो छठुआ और ई कलिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। जो मो छठुआ ऐप है यह जो राशन से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उसमें, यानी मो छठुआ ऐप में दी होगी, ठीक है। और जो ई कलिका मोबाइल ऐप है इसमें जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो छोटे छोटे क्लास के बच्चे हैं उनसे संबंधित जो क्लास है उनकी जानकारी होगी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है, तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं, वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। और यहाँ की करेंसी, यहाँ की कैपिटल क्या है, तो भुवनेश्वर, क्या है, कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। यहीं पर जो इंडियन वीमेन लीग 2021 है इसका 5वां संस्करण जारी किया जाएगा। कहाँ पर, यानी कि जो 5वां संस्करण होगा यही कहाँ पे होगा, उड़ीसा में, ठीक है। और यहीं पर जो भारत का पहला सबसे, यानी कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी पार्क बनाया जा रहा है वह राउरकेला में बनाया जा रहा है, जो उड़ीसा में स्थित है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन इतने सारे समझ पाए होंगे। अब आज का क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दे सकते हैं और मैं कल आप लोगों को इसका जवाब बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से इतने क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।